नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। और लास्ट वीडियो सडनली इंटरप्ट हो गया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जो बचा हुआ कंटेंट है हम इसमें कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हम अपनी झीलें देख रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट, जिसमें हमने पुलिकट, वेम्बनाड और चिल्का लेक को देख लिया था। वेम्बनाड झील के संबंध में भी कुछ बातें रह गई थी। हमने देखा था कि ये हम बात कर रहे थे वेम्बनाड की। हम ये देख रहे थे कि ये सबसे लंबी लेगून है भारत की, लगभग 96 किलोमीटर लंबी है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका यूज होता है। पंबा और पेरियार जैसी नदियाँ इसमें गिरती हैं। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य बहुत इम्पोर्टेंट है। कुमारकोम एक इसमें पक्षी अभयारण्य जो है वो इसी झील के ऊपर या इसी झील के अंदर स्थित है। ये भी जो झील है रामसर वेटलैंड भूमि के अंतर्गत आती है। रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत इस झील की गणना होती है। एक मछली है जो यहाँ बहुतायत पाई जाती है और वो मछली है श्रिम्प। ये पूछ लिया जाता है कई बार, श्रिम्प जो स्पेसिफिक फ़िश है वो किस झील में मिलती है, तो वो हमको इस लैगून में देखने को मिलती है। अगर हम उसके उत्तरी छोर की बात करें, इस झील के उत्तरी छोर पर एक बंदरगाह स्थित है, कोच्चि बंदरगाह। और इस बंदरगाह के दोनों किनारों पर दो द्वीप स्थित हैं, बिलिंगटन और कल्लारपद्दम या बल्लारपद्दम। ये दो द्वीप इस झील जो कोच्चि बंदरगाह है इसके दोनों किनारों पर स्थित हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता जो होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक बागी मूवी में सीन दिखाते हैं। ये जो प्रतियोगिता है इसी झील में आयोजित की जाती है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इस नौकायन प्रतियोगिता का एक लोकल नेम भी है जो यहाँ बड़ा फेमस है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में वल्लम कल्ली कहते हैं, वल्लम कल्ली या वल्लम कल्ली। ये नावों की दौड़ से संबंधित प्रतियोगिता होती है, जैसा कि आप में से किसी ने उस मूवी में देखा हो, तो बहुत अच्छे ढंग से इसको दिखाया गया है। अगली हमारी जो लेक निकल के आती है इम्पोर्टेंट लेक, वो है हमारी लोकताक, या इसको लेकटक लेक भी बोल देते हैं। इस लेक की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये मणिपुर राज्य के विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लेक पड़ती है। ये जो झील है ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है और दुनिया की एकमात्र फ्लोटिंग झील है ये, फ्लोटिंग लेक। यहाँ हमारा फ्लोटिंग से मतलब तैरती झील से है, तैरती झील। इसमें इसकी कुछ स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इस झील की प्रमुख विशेषता क्या है, इस झील पर कई सारे द्वीप हैं और ये द्वीप बने हुए किससे हैं, ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट से मिलकर के बने हैं जो झील के ऊपर तैरते रहते हैं। और ये द्वीपों के ऊपर मानव भी निवास करते हैं। इन जो तैरते हुए द्वीप इस झील में मिलते हैं, तैरते हुए द्वीप, इनको लोकल लैंग्वेज में या यहाँ की स्थानीय भाषा में फुमडिस कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फुमडिस क्या है, फुमडिस मणिपुर जो लेक है उसमें तैरते हुए द्वीपों को फुमडिस कहा जाता है। फुमडिस का निर्माण बेसिकली हाइड्रोफाइट से, यानी कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो का मतलब होता है जल और फाइट्स का मतलब पौधे। तो हाइड्रोफाइट से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है, जलीय पौधों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। और ये विभिन्न प्रकार की मिट्टी, वनस्पति, अन्य जैविक पदार्थों की क्या परत दर परत जमने से इनका विकास हुआ है। तो ये इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं कि ये
आराम से इसके ऊपर व्यक्ति निवास करते हैं। इसकी इन द्वीपों के ऊपर लोग रहते भी हैं। बड़ी मात्रा में यहाँ पर जैव विविधता भी मिलती है और यहाँ इस झील की उत्पादकता और जैव विविधता के कारण ये क्या है, मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। ये जो झील है मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है।